अब तो ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ। धर्म इज नॉट सेम एज धर्म। धर्म हम तो अब यूज करते हैं रिलीजन के लिए, लेकिन रिलीजन का एक शब्द भी नहीं था पुराने संस्कृत में या तमिल में। रिलीजन का एक शब्द ही नहीं है, रिलीजन एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दर्शन होता था। सर 3 or 5 थिंग्स जो राम में और कृष्ण में कॉमन थे, और 3 या 5 चीज जो राम और कृष्ण में टोटली डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी दोनों को भगवान की तरह पूजा जाता है। और आप देखें तो सभी पुराण ऐसा लिखा है कि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। आप ही की लाइन में अगर कहूँ कि एक बच्चा बाहर बैठा है गेट पे, पहरेदारी कर रहा है कि मेरी मम्मी नहा रही है, हम बाद में आते हैं, और एक भगवान ने उनका सरी त्रिशूल से उड़ा दिया। तो इतना एंगर क्यों होता है जो गॉड होते हैं फनी वे? इफ इट इज नॉट रामायण, दिस वुड हैव वर्कड एज अ फैंटेसी। हाँ, एज अ फैंटेसी फिल्म ओनली। वेलकम टू द रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ पॉडकास्ट शो। और हमारे आज के इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है ऑथर आनंद नीलकंठन सर। अमेजिंग किताब वानर, असुर, नाला दमयंती, बाहुबली जैसी किताबों को वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बनाने के बाद अब वो एज एन एक्टर, एज एन राइटर भी हम जिनकी खूबियों को देखेंगे। और बेस्ट पार्ट है कि हिंदुस्तान के जो चहीते शोज हैं जो हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो सिया के राम हो, महाबली हनुमान हो, उसकी भी स्क्रीन पे और राइटिंग सर ने की है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अवर ऑडियंस। एंड आज जानना चाहेंगे सर, बाकी चीजें पूछूं, मेरा एक क्वेश्चन था कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी को आपने एक अलग ही एंगल से दिखाया। जहां कुछ कैरेक्टर्स को हम हमेशा नेगेटिव देखते आए हैं, आपने उनके एंगल से भी कहानी कहने की और दिखाने की कोशिश की। इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, ये गलत बात है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है। एंड ये जो हम दिख रहे हैं अब एक ब्लैक एंड व्हाइट पर्सपेक्टिव, हाँ, वो करीब 400 या 500 साल पुराना ही है। आप देखिए तो आज से 2000 साल पहले, 2200 years, 2300 years बिफोर, बासा नाम के एक महान लेखक था। उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखा है, एकांक, नाटक, प्रहसन, ये सब लिखा है, जिसमें दुर्योधन एक है। दुर्योधन का ऊरभंगा, जो दुर्योधन का अंतिम समय का कहानी है, जिसमें दुर्योधन ही नायक है, प्रतिनायक नहीं, नायक के रूप में ही दुर्योधन को प्रस्तुत किया है। और कन्नड़ा में पंबा महाकवि गदायुद्ध में भी दुर्योधन को बहुत सिंपैथी से देखते हैं और हीरो जैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे किताबें विविध भारतीय भाषाओं में हैं, जिसमें रावण या दुर्योधन का हिंदी में वयम रक्षामः आया था एक करीब 100 या 90 साल पहले, perhaps 1930s if I remember correctly। वयम रक्षामः आया था, मलयालम में है, तमिल में है। मलयालम में एक लंगा लक्ष्मी करके एक ये ड्रामा आया था, प्ले आया था in 1960s, which was very famous in all India radio and everywhere they were showing। उसमें रावण हीरो ही है। तो दिस इज एक परंपरा है हमारा। और मैं जैसे बोल रहा था कि मंदिरों भी है बहुत सारे, रावण का मंदिर है और दुर्योधन का मंदिर है। दुर्योधन का एक बड़ा मंदिर हिमाचल में है, लेकिन केरला में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें रथ यात्रा भी होता है हर साल। ओके। मलनड़ा पूर्वी नाम का एक मंदिर है। सो जिसका रथ यात्रा देख के मैंने अजया लिखना शुरू किया। ओके। तो इंस्पायर होके मैं किया था। तो उधर दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला, ये सब मूर्तियां होता है उनका। बहुत सारे 10 लाख के ऊपर लोग आते हैं हर साल पूजा करने के लिए और रथ यात्रा में जुड़ने के लिए। इतने सारे लोग आते हैं हर साल। ग्रेट सर, यू आर एन इंजीनियर, आपने जॉब की, तो लिखने का शौक पहले से था? तो आपने सोचा कि पहले जॉब कर लें, एक लड़की से शादी कर लें, फिर अपने शौक को पूरा करेंगे, या व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी और माइंडसेट? अरे कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, क्या बोलूं। वो हम तो उस टाइम का आदमी है कि दैट इज अ टाइम वेयर आपका चॉइस दो ही था। एक इंजीनियर बनो, नहीं तो डॉक्टर बनो। मिडिल क्लास लोग का यही है। बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, अनलेस यू आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली और समथिंग। घर में बोल भी नहीं सकते मैं लेखक बनने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं कोई कॉलेज में नहीं आऊंगा।
पिताजी मारेंगे। तो हमारे को उस समय का कंपल्शन यही था, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। So 92 96 I completed my engineering. I didn't like maths. अभी भी मुझे डर है, my nightmare is what maths. अभी भी कभी I wake up in the night sweating, thinking that today is maths exam and I cannot study. That's great, sir. हम जिनको विलेन मानते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, उनके प्रति उस कैरेक्टर को अगर हम आपकी किताब पढ़ते हैं तो हमको उस कैरेक्टर के प्रति ना नॉट सिंपैथी बट एक एम्पैथी हो जाती है। सो आप जब लिखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है उनको देखने का, कि वो सारा फिक्शन रहता है या आपने अलग अलग चीजें पढ़ी है तो उसमें आपको लगता है कि हाँ ये एंगल भी होगा? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में, यहाँ पे खासकर रिलीजियस मैटर या जो भगवान वाले कैरेक्टर है उनको लेके एक बड़ा सिंपल माइंडसेट चलता है, या तो वो बहुत अच्छे हैं या वो बहुत बुरे हैं, और जो अच्छे हैं उनमें कोई बुराइयां नहीं होती और जो बुरे हैं उनमें कोई अच्छाइयां नहीं होती। तो आपको ये सोच कहाँ से मिली, मतलब क्या चीज इंस्पायर करी? देखिए, ये जो चिंताधारा है आप बोल रहे हैं ना, एक अच्छा है और बुरा है, ब्लैक एंड व्हाइट, इसका ये उतना पुरानी नहीं है। माने भक्ति युग से इसका प्रारंभ हुआ था। उसके पहले आप देखें तो ना कोई विलन था, ना कोई हीरो था, ना कोई नायक या खलनायक था। सभी अपने कर्म और कर्म बल के रूप से उसका फल मिलता, कर्म के अनुसार उसका फल मिलता था। जो भगवान है तो भी वो कुछ कर्म किया, उस कर्म का फल होता था, वो उसका फल मिलता था। तो आप रामायण और महाभारत देखें तो ये कर्म और कर्म बल की कहानी है। ये सच अच्छाई और बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय का कहानी नहीं है। ओके, वो तो जो भक्ति युग में आया, तो भक्ति संतों ने ये जन उद्धारण के लिए ये सब किए थे। लेकिन उसके पहले आप रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण पढ़े या व्यास जी का बहुत सारे वर्जन है। महाभारत में रामायण में 300 से ऊपर वर्जन है, महाभारत में 1200 के ऊपर वर्जन है। ओके, तो लेकिन ये सभी पुराने वर्जन्स में आप पढ़े तो ये सब कर्म और कर्मकांड ही है, कर्म और कर्मबल का कहानी है। इसीलिए ना कोई हीरो है ना कोई विलन। जिन्होंने ज्यादा दुष्कर्म किया उनका ज्यादा बुरा कर्मबल मिल जाता है, बस। लेकिन वो विलन नहीं है। तो क्या जो कर्मफल वाली हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हम जब सोचते हैं ना तो हम वही देखते हैं जैसा हम बचपन में टीवी में देखते हुए आए हैं। तो क्या भगवान के ऊपर भी ये लॉ जो है वो लागू होता है या भगवान एग्जम्प्टेड है? देखिए, भगवान, हम तो कंफ्यूज करते हैं भगवान और गॉड कॉन्सेप्ट के ऊपर। भगवान गॉड नहीं है। आप देखिए तो वो ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। ओके, धर्म इज नॉट रिलीजन। अब तो ऐसा हुआ है, लेकिन धर्म इज नॉट सेम एज धर्म। धर्म हम तो अब यूज करते हैं रिलीजन के लिए, लेकिन रिलीजन का एक शब्द भी नहीं था पुराने संस्कृत में या तमिल में। रिलीजन का एक शब्द ही नहीं है, रिलीजन एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दर्शन होता था। ओके, दर्शन माने क्या है? दर्शना, षड दर्शना बोलते हैं। दर्शन माने वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वही है। उसमें आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है। धर्म हम बोलते हैं वो हमारा कॉन्शियंस है, हम हाउ वी आर behaving and what decision we are taking. Every minute you are given a choice. You take a decision based on your intellect. आपकी युक्ति से आप कुछ you take a decision. उसका फल अच्छा भी होगा, अब अच्छा होगा, कुछ दिन बाद उसमें कुछ बुराई होगा, उसका भी फल लग जाता है। आप देखें तो हमारे सब जिंदगी ऐसा ही है, वो बहुत लॉजिकल है। ये किधर से आया ये अच्छाई बुराई का ये मामला? ये मुझे लगता है कि ये जो हमारा भारतीय संस्कृति का मिलन बहुत इब्राहिमिक रिलीजन से जब हुआ, लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम उसमें हुआ, उनका दृष्टिकोण और उनका धर्म अलग ही है। तो उनमें है ये कॉन्सेप्ट की अच्छाई और बुराई। ये वैरुध्य का कॉन्सेप्ट है, अच्छाई और बुराई, गॉड और सातान, ये सब है। ओके, आप देखें तो मैंने और कई इंटरव्यूज में भी ये बोला है, रावण तो जय विजय है, जो द्वारपालक थे विष्णु जी के, उनके द्वारपालक अपना जन्म लेके आता है। रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु,
comes और दंतावक्र या शिशुपाला एंड दंतावक्र डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वर्जन्स। सो क्या रीजन है कि रावण का रूप लेके आना पड़ा जय को या विजय को? जय विजय द्वारपालक हैं, तो एक कहानी है इसमें, तो ये भी कर्मबल का ही कहानी है। आप देखें तो जैसे ही सभी सनातन पुराणों में, सनातन माने उसमें जैन का भी बौद्ध पुराण भी, और अब तो जो हम बोल रहे हैं हिंदू, वो ये सनातन, ये सभी धर्म का पुराणों में भी सभी कर्म और कर्मबल का ही कहानियां हैं। तो ये कहानी ऐसा होता है कि जय और विजय द्वारपालक थे वैकुंठ में विष्णु जी के उधर, तो उनसे विष्णु ने आदेश किया कि किसी को अंदर नहीं छोड़ना, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तब सनगादि महर्षि वो आ रहे हैं। सनगादि वो तो पुराण में बोले जाता है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, फिंगर साइज एंड ऑल, दे गिव द कहानी है, बट बहुत छोटे थे, सो दे हैड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ पीपल आर नॉट परहैप्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पीपल आर नॉट रेस्पेक्टिंग देम। सो ये ऋषि मुनि आते हैं तो जय विजय रोक देते हैं, क्योंकि अब गॉड ने मालिक स्वामी का आदेश है, तो ये इनको श्राप देते हैं। ओके, तो ये श्राप देते हैं और वो निकल जाते हैं। तो जय विजया जब विष्णु जी बाहर आते हैं तो वो रो पड़ते हैं कि आपका आदेश का पालन किया और हमें सजा मिल रहा है। तो उन्होंने विष्णु जी भगवान ये कहते हैं कि आदेश का मतलब ये नहीं कि वो अंध रूप से पालन फॉलो कर दो, अंधभक्त ना बनो, आपको युक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन आपने किया, उसका कर्मबल हो जाएगा। तो आपको चॉइस दे रहा हूं, आप 3 जन्म मेरे शत्रु बने, असुर या राक्षस बने, या 100 जन्म मेरा भक्त बने, अंधभक्त बने। ओके, तो जय विजय चूज करता है, मैं 3 जन्म में आपका शत्रु बनूंगा। तो हिरण्याक्ष हो रहा, तो विजय विष्णु जी से पूछता है, आप ही आदेश किया, इसका कर्मबल आपको भी होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं जरूर हमें भी होगा। ओके, इसलिए हम भी जन्म लेके आपको संहार करने के लिए आ जाऊंगा। ओके, तो और जब मैं धरती में आऊंगा तब मैं मनुष्य रूप बन के आऊंगा। तो मनुष्यों का जो कुछ खामियां होगा वो उनमें भी रहेगी। इसीलिए राम जी का या कृष्ण का बहुत सारे कर्म का बल भुगता है। आप देखें तो राम जी ने बाली का वध किया पेड़ के पीछे छिपके। इसमें बहुत सारे संवाद होते हैं रामायण में और रामायण के बाहर भी। और जब ये लोक कथाएं में जो ये मंदिरों में आके कहानी ट्रेडिशनली बोलते हैं ना, फोक सिंगर्स, उन्होंने भी ये बहुत सारे चर्चा किया है इसका। ये एक प्रत्येक इंसिडेंट्स ऑफ रामायण इट इज डिबेटेड ऑलवेज। तो ये सब डिबेट में आप जैसे भी जस्टिफाई करें, एक कर्म है। You mentioned the same thing in your book Vanara. Yeah. From the perspective of Bali. तो ये कर्म का कर्मबल क्या होता है, यही बाली जरा बन के कृष्ण को वध करते हैं, वैसे ही वध करते हैं, अपने एक तीर से वध करते हैं। Okay. जब कृष्णा इज आफ्टर द्वारका हैज सं, कृष्णा इज सिटिंग ऑन a people tree and playing the flute, only his leg is seen, feet is seen, and जरा जो बाली जो जरा बन के आता है उनका वो कर्म चक्र का पूर्ण उधर हो जाता है। तो कौन अच्छा कौन बुरा इसका जजमेंट नहीं है। ये सिखाने के लिए, कर्म और कर्मबल का मूल्य सिखाने के लिए ये सब कहानियां हैं। Okay. लेकिन जब ये भक्ति युग का आरंभ हुआ तो एक भगवान गॉड जैसा बन गया, जो गॉड कुछ गलती नहीं कर सकते। तो इसका जो कहानी का मूल था वो सब डाइल्यूट हो गया, मिस हो गया। लेकिन जिस पुराने, इसीलिए मैं इसका बास और इनका उदाहरण दिया। ये सब आप देखें तो और जिस भारत के कोने किनारे के देश है ना, जिधर इस्लामिक रूल नहीं हुआ है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ये सब जगह में, फॉर एग्जाम्पल केरला एंड ऑल, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला एंड ऑल, even now in the theater and the play, the traditional things, it is discussed not as a bhakti thing but as a debate और कर्मकांड का डिबेट ही होता है। तो मैं उस परंपरा से आ रहा हूँ, इसीलिए मैं
वो उसका एंगल से देखते हैं। एंगल से मैं देख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। हाउ यू रिलेट महाभारता एंड रामायणा? इनमें कुछ रिलेशन है कर्म कांड को लेके, या कोई लॉजिक है, या दोनों अलग ही चीज है? नहीं, अलग नहीं है। रामायण सिर्फ रामायण पढ़े तो आपको आधा भी समझ नहीं आएगा। ओके। रामायण के साथ साथ आपको महाभारत भी पढ़ना होगा, और महाभारत को पूर्ण करने के लिए सभी पुराणों का पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब कंटिन्यूएशन है। दिस इज नॉट वन सिंगल टेक्स्ट। एग्जाम्पल से कुछ समझाएंगे अगर आप? एग्जाम्पल देखे तो आप, मैं कर्म और कर्मबल का बोल रहा था, आप देखे तो महाभारत धर्म और अधर्म, अब तो जो प्रवचन करने वाले वो धर्म अधर्म बना दिया। धर्म के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म का विजय है महाभारत। तो इसमें बहुत कुछ लॉजिक का प्रॉब्लम आता है, वो हम आगे इस चर्चा में आगे हम आएंगे उस पर। लेकिन आप देखें तो एक तो मैं बाली का दूसरा उदाहरण आप देखें तो सेतु बंधन के समय पे राम जी वरुण भगवान को एक ही चैलेंजेस समुद्र को, समुद्र इज वरुण को, he challenges him and says that unless my stones float, unless the stones put by the Vanar Sena float, I will destroy you using Brahmastra. So that famous Ram before the Samundar, Rameshwaram के समुद्र, एक्चुअली ये तो गलत चीज है। आप देखिए तो एक दृष्टिकोण से देखिए तो गलत चीज है, क्योंकि एक प्रकृति का एक नियम होता है, ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है जो राम जी बोल रहे हैं। लेकिन उनका आवश्यकता है कि सेतु बंधन करना है तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे बाली को वध करना है तो एक ही उपाय है, वो पेड़ के पीछे छुप के ही कर सकते हैं, तो वो चॉइस लेना ही पड़ेगा। तो राम जी को मालूम है कि इसका कर्म बल होगा, और होता ही भी है वो महाभारत में आके। तो यही होगा इधर भी। तो वरुण भगवान को धमकी देते हैं, और वरुण भगवान भयभीत होके वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप भगवान हैं, आप विष्णु स्वरूप ही है, तो लेट इट फ्लोट, एंड इट फ्लोट्स। लेकिन इसका कर्म बल राम को मिलता है। कैसे? द्वारका जो पत्थर से बना, वही द्वारका समुद्र के अंदर डूब जाती है। वो साइक्लिकल धर्म का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखें तो महाभारत में भी ऐसा आप देखें तो एक अनदर इंसिडेंट इज लक्षग्रह इंसिडेंट, हम बोल रहे थे ना। लक्षग्रह में जो हाउस ऑफ लैक का लक्षग्रह, दुर्योधन और शकुनी लक्षग्रह बनाते हैं पांडवों को मारने के लिए। तो ये कुतंत्र में क्या होगा, कुंती भी अपना राजनीति का खेल खेलते हैं। कुंती क्या करते हैं, एक आदिवासी स्त्री और एक निषादा स्त्री और उनके 5 बच्चों को वो इसमें सुला देती है, और जस्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट इट इज पांडवास हु हैड डाइड, एंड हु गिव्स द this thing, Vidur gives the hint about this is going to happen. Vidur comes and saves them. Okay, अब इनका अंत कैसा है, कौन है, who is responsible for this? किया तो शकुनी और दुर्योधन किया होगा, बट कुंती एंड विदुर, और राजा कौन था? धृतराष्ट्र, और उनके पत्नी रानी गांधारी। तो कौन कौन इसका कर्म किसका है? इसका दुर्योधन और शकुनी सब युद्ध में उनका अंत हो गया। कर्म में कौन कौन है? कुंती, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी। इनका अंत कैसा है? ये महाभारत युद्ध के बाद कुंती, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास के लिए चले जाते हैं। बहुत साल बाद, युद्ध के बहुत साल बाद वो अपने वानप्रस्थ आपका जिंदगी में एक जीवन में एक स्टेज है ना, फाइनल स्टेज, अंतिम स्टेज में वानप्रस्थ के लिए जा रहे हैं। और वानप्रस्थ में फॉरेस्ट फायर में वो जल के मर जाता है सिर्फ 4 लोग। ओके, तो इसका कर्म बल, तो यही आप लेके तो बहुत सारे लिंक्स रामायण और महाभारत में मिलते, बहुत सारे लिंक्स आते हैं। एज अ यूथ हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमने रामायण वही देखी जो हमको टीवी में दिखाई गई है। बहुत सिंपल से एक पोएट्रिकल रामायण चल रही है। आपको जब मैंने पढ़ना और सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला रामायण बहुत तरह की है,
और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके की रामायण चलती है। इवन अरेबिक कंट्रीज में इस्लामिक रामायण भी चलती है, आपने बताया, क्रिश्चियन में, जिसमें कैरेक्टर के नाम भी चेंज हो जाते हैं। नाम भी चेंज होता है। क्या क्या है ना, हमारा संस्कृति हम जितना चिंतन कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, इंक्लूडिंग मंगोलिया, पार्ट्स ऑफ चाइना, पार्ट्स ऑफ रशिया। रामायण और महाभारत अलग अलग रूप में चला है। ओके। जापान में भी गणेशा है, जापान में भी हनुमान है, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से पूरा एशिया का। जब हम एशिया बोलते हैं तो उस समय अमेरिका नहीं, अमेरिका था, कोई किसी को मालूम नहीं था। उस जमाने का संस्कृतियों में 90-95% ऑफ द थिंग्स वर इन एशिया। ओके। यूरोप और हम ग्रीक संस्कृति की बात करते हैं, रोम संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे थे। दे वर ऑल, रोमन एम्पायर वाज स्टिल बिगर लेटर, बट ग्रीस एंड ऑल दे वर सिटी स्टेट्स। यस। लेकिन इंडियन एंड चाइनीज एंड टू एन एक्सटेंट पर्शियन वर मेगा सिविलाइजेशंस, of which Indian civilization stories influenced across Asia, China and all these places. So क्या है ना, रामायण जैसे tea has traveled in two ways, they say. One way is through the Himalayan route and one way is through the sea route. So wherever it has gone through the Himalayan route, it's chai, most languages. The name. So like that, Ramayana, it has gone through two different ways. Okay. One, it has gone from the south, because south had a lot of trade towards eastern Indonesia, और चोल साम्राज्य भी था, पल्लवास भी थे, और कुछ कलिंगा से भी, कुछ कलिंग साम्राज्य का कुछ राजा भी राज किए, but basically more of Pallavas and Cholas. They had built temples and spread it across up to the borders of Philippines. तो इन रामायण में आप देखें तो इसमें सीता राम की बेटी है। ओके। तो करीब पहले बार एक जैन रामायण में आता है सीता रावण की बेटी है करके, और एक बुद्ध रामायण में सीता, राम और लक्ष्मण भाई बहन है, और अयोध्या का नहीं, वाराणसी का राजा वर्णन है, अयोध्या से नहीं है। तो फिर सच क्या है इसका पता कैसे लगेगा? देखिए, रामायण वाल्मीकि रामायण ही मूल रामायण है। मैं तो जैसा जितना लिटरेचर में जितना ये 3,000 या 4,000 साल या 5,000 साल या उससे ऊपर होगा, जितना वेरिएशन हुआ है उसका आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल दिस थिंग ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग दैट इज ऑथेंटिक, दिस इज ऑथेंटिक। जैन रामायण, जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि जैनों में जो 25वें तीर्थंकर होंगे, वो कुछ लोगों का मानना है कि आगे चल के रावण ही होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कि क्योंकि रावण को माना जाता है कि वो एक एविल है, डेविल है, और उनका संहार। रावण को डेविल मानना तुलसीदास जी की रामायण से शुरू हो रहा है लगता है मुझे। Okay. या उसके पहले और कुछ भक्ति रामायण है, उधर से शुरू हो रहा है। उसमें भी तुलसीदास जी की रामायण में भी रावण डेविल नहीं है, वो टीवी वाले बना दिया, अब ड्रैकुला बन गया आदि पुरुष में, तो वो रावण ही नहीं है। तो वो ड्रैकुला जैसा दिख रहा है, वो सब मुझे पता नहीं किधर से लेके आते हैं, लेकिन रावण तो महान पंडित थे और जय विजय द्वारपालक थे। और आप देखें तो सभी पुराण ऐसा लिखा है कि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, लाइक शैव पुराण इज इंटरलिंक्ड टू विष्णु पुराण। देयर विल बी डिफरेंसेस इन स्टोरीज, बट तुलसीदास की रामायण देखे तो शिवजी राम का मंत्र लेता है, राम प्रेज टू शिवा इन रामेश्वरम। सो ये सब, and it is also linked with Buddhism and Jainism. All these things are interlinked, and now we are trying to compartmentalize, this is separate, that is separate. आप देखें तो हम अब बोल रहे हैं अब ये सब अलग अलग धर्म है, अलग अलग, लेकिन अब तो मैं सुरपुर गया था। सिर्फ सुरपुर में नहीं, आप अजंता जाइए, अजंता एलोरा जाइए, आप वातापी जाइए साउथ में, इधर all these caves and temples, they inside the same complex you have Buddhist temple, Shiva temple, Jaina temple, all the caves you see in even in Elephanta, in Ajanta, you have. So it means what, people were living together and these were like different forms. Devika मंदिर भी होता है, जैन मंदिर भी होता है, शिव मंदिर भी होता है। ये अलग अलग कब हुआ मुझे पता नहीं। तो सिरपुर में आप देखिए ना, सब 4 बौद्ध मंदिर है, उसके अंदर एक शिवजी का मंदिर है, उसी जमाने का।
और आप इनका पुराने राज शासन जो लिखते हैं ना ताम्रपत्र में सब में आप देखिए तो चौड़ा इसमें भी चूड़ामणि विहारा ये सब राय चौड़ा ने बनाया था। वो शैव था, बड़े बड़े शैव मंदिर का शिव मंदिर लाइक बृहदेश्वरा पेरियोडयर टेम्पल व्हाट दे से तंजावुर हसार के ऊपर मंदिरों में बनाया है चौड़ा, और बहुत बड़े बड़े मंदिर लाइक 150 एकड़ 160 एकड़ ह्यूज टेम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। We call Shahjahan as the builder, but if you take Chola or Pallavas or Cheras and all, the number of temples and institutions they have built, there's no comparison. Comparison meaning, I'm not telling it as a competition, but lot of people don't travel a lot. We travel outside India, but we don't travel most part of the India. The kind of temples, places like parts of Tamil Nadu, Andhra, parts of Kerala have, these are all like humongous ones. And these were not destroyed in invasions or anything. क्योंकि वो वैसा ही last 2000-3000 years it has gone on. The same civilization has continued. तो many temples which we are used to are like पद्मनाभ देखे ये सब temples जिधर से मैं आ रहा हूँ कोचिन के सामने त्रिपुनितरा करके जगह है जो चेरा साम्राज्य का कैपिटल था, चेरा चोला पांड्या का ना, उधर 100 से ऊपर मंदिर है, एक मंदिर 10 एकड़ 15 एकड़ में है सभी मंदिर। और अभी भी you have the big festivals like how it used to be 1000 years ago, same rituals follow, same elephant marches happen and Puram in Thrissur. So the size is huge. जितने like some of them are 40 acres 50 acres 25 story 30 story massive temple. One like Rameshwaram ka corridor is around 1 kilometer. 1 kilometer long, 40 feet carved pillars corridor. That's so amazing, sir. एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है कि कर्मफल की आपने बात करी कि कर्म किस तरीके से भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, पर हम जब कहते हैं कि जो तपस्वी हैं, जो ऋषि हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या की, तो अमूमन वो शांत हो जाते हैं। जो भगवान है वो दयालु होते हैं। और हम जितनी स्टोरी देखते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि आपने किसी शैतान को या किसी राक्षस की डोरबेल बजाई हो और राक्षस ने आपको श्राप दे दिया हो। बट हमने हमेशा सुना है कि कोई ऋषि बैठे, कोई डांस करती हुई लेडी आई, ऋषि डिस्टर्ब हुए, उसने उनको श्राप दे दिया। अभी आपने जैसे बताया कि जय विजय ने एक ऋषि को रोका तो उस ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। या कहा जाए कि आप ही की लाइन में अगर कहूं कि एक बच्चा बाहर बैठा है गेट पे, पहरेदारी कर रहा है कि मेरी मम्मी नहा रही है, हम बाद में आते हैं, और एक भगवान ने उनका सरी त्रिशूल से उड़ा दिया। तो इतना एंगर क्यों होता है? जो गॉड होते हैं और वो सातन या शैतान होते हैं, उसमें उतना एंगर दिखता नहीं है। इसके पीछे कोई लॉजिक है या इनका बिहेवियर है? ये सब एक्चुअली आप देखें तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉशनरी टेल्स। तो जो दुर्वासा सबसे द मोस्ट हॉट टेम्पर्ड ऋषि, तो जैसे द ड्रॉप ऑफ द हैट ही यूज्ड टू कर्स पीपल। ओके। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, जितना भी तपस्या किया है उसका सारा कर्म बल निकल जाता है। ओके। Then they will have to do again for thousands of years. They will have to suffer for that to regain their power. Okay. So this was written like a cautionary tale. This repetition कि जो ऋषि शाप देता है, जिसको शाप मिला उसको तो शाप मिला, उसका शाप मोक्ष भी देता है। हाँ। लेकिन उससे ज्यादा शाप खुद के लिए हो जाता है, क्योंकि उसको जितना भी किया है ना सभी कर्म बल जीरो हो जाता है। ओके। तो वो आज की लाइफ में भी एप्लीकेबल होता होगा, जब अगर हम किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, भला बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो ठीक है, बट हमारी खुद की भी सोल के लिए, हमारी खुद की पर्सनालिटी के लिए मेन थिंग। तो दुर्वासा कभी भी हिज लाइफ इज मिसरेबल एक्चुअली। आप देखें तो मिसरेबल माने वो परम पद में पहुंचते ही नहीं है, महाऋषि है, लेकिन उसके बाद वो शाप देते हैं और वापस जाके और 1000 साल 2000 साल ये सब कहानी होगा, 1000 साल जिएगा, ये सब अलग क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअली श्राप किसका है? उसी को मिल रहा है श्राप एक्चुअली। आप देखिए सर, आपने टेलीविजन भी लिखा है, आपने सिया के राम और महाबली, हनुमान जैसे शोज भी लिखे हैं, तो वही कहानी को एक अलग एंगल से अपनी किताब में लिखना और फिर जस्ट उसका अपोजिट आपने टेलीविजन के लिए लिखा, कितना डिफरेंट होता है? ये इजी है जब आप लिख रहे हैं तो एक अलग उससे आप एक अलग एंगल से लिख रहे हैं टेलीविजन के लिए, और फिर उसी कहानी को जब आप किताब में लिखते हैं तो एक अलग एंगल से लिखते हैं,
तो कभी कहीं खुद को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? नहीं, क्योंकि क्या है ना, हम जो लिख रहे हैं, मैं तो जब लिखता हूँ तो आई यूज द टेक्निक्स ऑफ नाट्य शास्त्र, बिट ऑफ नाट्य शास्त्र. तो नाट्य शास्त्र में क्या है ना, आप वो नाट्य के लिए है, दैट इज फॉर एक्टिंग बेसिकली, बट इवन फॉर स्टोरी टेलिंग यू यूज इट. You have to become that character. Okay. So when say for example कथकली या कुडियाटम प्ले आप देखें तो जो दुर्योधन का रोल प्ले कर रहा है ना, वो दुर्योधन बन जाता है. Internally itself he becomes that. हाँ. So entire thing, many things which I write, I have taken from this kind of ancient or medieval drama. The arguments and all which I put, no, this is already there. हाँ. And the counter arguments I can take from this side. Also. Okay. So this is Indian tradition is always about debate. So जब हम debate करते हैं ना, it's like an advocate going to the court. तो when I am just imagine I am writing about Duryodhan. मैं दुर्योधन का advocate हूँ. It doesn't mean I believe everything about Duryodhan और मैं दुर्योधन का fan हूँ. मैं लॉजिक यूज करके, आप दुर्योधन है, समझिए, आप मुझे, मैं एडवोकेट हूँ. इमेजिन आई एम राम जेठमलानी और somebody like that. I am not you, but the moment you come to me, I decide that okay, I am going to take your case. Yes. Then I will put all the arguments in favor of you. Okay. Right. That is the way to write. That is the way people used to write. In play also they used to do like that. So sometimes what they do, even I do that. If I have to do a neutral this thing, first I write from Duryodhan's side, then I write from this thing, then I will take whatever is required and put it. So it's a role play. जब हम आपके काम को देखते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स और कैरेक्टर की भी ना आप लेयर को बहुत डिटेल से बताते हैं, जिनके शायद बहुत सी कहानियों में या हम जब टीवी में देखते हैं तो जिक्र ही नहीं होता. तो उन कहानियों के बारे में भी उनके एंगल से सोचना, और आपने उनको भी इतनी खूबसूरती से निकाला है, ये कितना हार्ड होता है और कितना जरूरी है उन कैरेक्टर्स को भी उतनी वैल्यू देना. महाभारत में एक कैरेक्टर आप निकाल नहीं सकते. सभी कैरेक्टर, रामायण में एक कैरेक्टर आप निकाल नहीं सकते. सभी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है. सभी का अपना ही दृष्टिकोण है, वीक्षण कोण है सभी का. तो एक एक कैरेक्टर को लेके हम एक एक रामायण बना सकते हैं. मैं कुछ स्मार्ट पर्सन नहीं जाएगा. मैं मंत्रा के दृष्टिकोण से लिखा हूँ. मैं शांता के दृष्टिकोण से लिखा हूँ. शांता राम की बड़ी बहन. अच्छा, राम जी की भी बड़ी बहन है. राम जी की बड़ी बहन दे. ओके. मैं सिया के राम में दिखाया था. ये रामायण में नहीं आता है. रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में एक छलका सा आता है. बहुत सारे रामायण में नहीं है. लेकिन महाभारत का रामायण है ना, जो व्यास अध्यात्म रामायण होता है, दैट इज टेकन, जो व्यास भगवान ने लिखा था, वो रामायण रामोपाख्याना करके वन पर्व में आता है महाभारत के. ओके. वो रामायण वाल्मीकि रामायण से अधिक है, बड़ा है. वो रामायण में शांता नाम के एक बड़ी बहन थी, दशरथ की सीमंत पुत्री वही थी. ओके. उनकी कहानी है शांता. So शांता को she is given on adoption to Lomabada or Ramabada, both way it is pronounced. Angraj Ramabada को गोदाई देते. और यही शांता ऋष्यशृंग महर्षि को. सो ऋष्यशृंग का एक कहानी है. ऋष्यशृंग माने ऋष्यशृंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स. उनका पिताजी विभांदक अपना परमपद पहुंच नहीं पाया क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य टूट गया. ओके. तो उन्होंने एक अप्सरा से ऋष्यशृंग हुआ. तो उन्होंने ऋष्यशृंग को एक द्वीप बना दिया गंगा में. और किसी नो वुमन शुड बी सीन, किसी वनिता, नो वन अलाउड, not allowed. Okay. Not just that, no feminine gender is allowed. Okay. तो जिधर जो पक्षियां दे, जो मृग होते हैं, ये सब मेल स्पीशीज का ही था. okay. तो उसमें एक शाप था. उस द्वीप में कोई फीमेल आए तो बिना परमिशन वो मर जाता था. okay. तो he had created it so that इनका ब्रह्मचर्य ना टूटे.
ओके। तो शांता जाके, उसमें भी 2 वर्जन है, एक गणिगांव जाता है किसी वर्जन में, लेकिन मेन वर्जन में शांता ही खुद जा रहा है। शांता जाके इनसे परमिशन लेके, ऋषिसिंह से परमिशन लेके देखते हैं और उनसे प्यार होता है। और ऋषिसिंह शांता को विवाह करता है। उसके बाद यही ऋषिसिंह को अयोध्या में लेके आके पुत्रकामेष्टि इसी के लिए दिया था शांता को, पुत्रकामेष्टि करके उसमें एक 4 भाइयों का जन्म होता है। सो मच टू लर्न, बहुत बड़ा होता है। व्हाट इज लिंक और कॉमन चीजें हैं इसमें भी कर्मबल है। अच्छा, अब देखिए अयोध्या का कर्मबल है। हाँ। शांता को पुत्र मिलने के लिए शांता को भेज दिया। हाँ। भेज माने शांता को दे दिया हाँ। दशरथ ने। हाँ। और वही उधर आके पुत्री बन के आती है, हाँ। वधु बन के आती है सीता। सीता has to be sent away the same way again. Okay. So that city itself, it is for the city, it is for the राज्य के लिए। राज्य का भी कर्मबल होता है, लैंड का भी कर्मबल होता है। That if you see in history also you can find this pattern if you really want. No, many of the countries which has done wrong to other countries pay. एग्जाम्पल के तौर पे so many how many of the bigger civilizations are now vanished and left, and they are like Syria, Damascus and all were one of the greatest centers of learning once upon a time. अब सीरिया का हाल क्या है? भारत का हाल क्या है? नालंदा, बिहार was the cradle of civilization. आप देखिए तो पाटलिपुत्रा, ये सब हाल का है क्या है? True. This happens to people, this happens to gods, this happens to land, even river, mountains. So whatever कर्म हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट मान के प्रकृति को जो शोषित कर रहे हैं, उसका एक दिन उसका भी कर्मबल होना ही है। That's so amazing. So 3 or 5 things जो राम में और कृष्ण में कॉमन हो, और 3 या 5 चीज जो राम और कृष्ण में टोटली डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी दोनों को भगवान की तरह पूजा जाता है, वो क्या क्या हो सकती है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, और कृष्ण भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। तो इनके there is nothing common between them if you really see, except that both are avatars of Vishnu. Okay. आप देखें तो राम entire life he lives for others. That's called मर्यादा। It's called मर्यादा। त्याग मूर्ति है राम की। उसमें आपको इसमें विवाद हो सकता है कि वो जो किया वो सही है, सीधा परित्याग सही है या नहीं है, ये सब हम डिबेट कर सकते हैं। संवाद हो सकता है, विवाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ राम जी ने किया, राम और रावण का फर्क यही है कि रावण सब अपने के लिए चाहते हैं, राम सब त्याग कर देते हैं। इसीलिए राम भगवान माना जाता है। वही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो कुछ भी अपने लिए नहीं है राम जी का, सब कुछ दूसरों के लिए है। कृष्ण भगवान का इसका फर्क ही नहीं है। आप देखिए तो अपने के लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ही इज ए प्लेफुल, ही टेक्स लाइफ फॉर फन, as on the moment. He is कृष्ण भगवान का ये बोलते हैं ना, he is like a lotus which never gets wet. जितना भी कर्म करे ना, तो वही गीता का संदेश भी है ना। कर्म का बल तो होगा, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। दैट इज वे जब खानदारी श्राप देते हैं, वो मानते हैं मेरा अपना परंपरा भी वैसे ही जाएगा जैसे आपके कुरु और पांडवास ने आपस में लड़के सभी मिट गए, वैसा ही हाँ यादवों का भी होगा। वही शाप है ना, गांधारी शाप देते हैं कि तुमने आके ये सब किया, वंश के, तो तुम्हारा वंश भी ऐसा ही होगा। कृष्ण जी उसके सभी गुस्से हो जाते हैं, कैसे बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण एक्सेप्ट, कृष्ण से मुझे भी कर्मबल होता है मुझे, लेकिन फर्क है कि मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है, मुझे भी मेरा भी हो जाएगा, जो कुछ मैंने किया उसका कर्मबल मेरा भी होगा। तो सभी यादव अपने एक दूसरे से लड़ते हैं और the entire Yadava clan goes under and it goes under the sea. So the main difference with Krishna is, आप दूसरा भी देखे तो कृष्ण अपने खुद का मामा को मारे थे,
और जो कुछ राम तो एक पत्नी व्रत वाला था, एंड कृष्ण का आप देखे तो जितना आठ आठ 8 मेन वाइफ्स आर देयर, अष्टमहिषी, और 16,000 जो नरकासुर से लेके आए थे, 16,000 other wives were there, were considered as Krishna's wives, but the person who he loved, he never married. Of course, Radha thing comes only from 1,000 year. This thing only main Mahabharata it is silent. भागवतम से आता है, लेकिन फिर भी अब देखिए राधा जो कुछ वो बचपन में किया, सब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. So playful about it. That's great. There is so much, और कि आपकी किताबें पढ़ते हैं तो और अलग अलग एंगल मिलता है जानने को. मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत ही प्यारी किताब लिखी बाहुबली, और उसकी फिल्म भी आ गई थी. तो एक चीज जो आपको पता थी कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो जवाब आपके पास था. लेकिन जब उसका पार्ट 2 आ रहा था, आपने अपनी बुक में शिवगामिनी और कटप्पा को भी एक अलग एंगल से दिखाया. तो एक डर नहीं था कि यार ऑलरेडी जो चीज इतनी वायरल हो चुकी है, इतना बड़ा हिट रहा है, मतलब बॉलीवुड में अब तक बाहुबली जैसी कोई फिल्म आई नहीं है, तो फिर मैं एक अलग एंगल से अगर उस कहानी को दिखाऊंगा तो शायद ये न चले या उसका खामियाजा भुगतना पड़े. वही दिखाने से क्या फायदा है, कुछ अलग दिखना है ना. आप फिल्म देखा और वही बुक में पढ़ेगा तो कोई नहीं पढ़ेगा ना. तो इसमें कोई डरने का बात क्या है इसमें. मेनली इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग, स्टोरी हैज टू बी इंटरेस्टिंग. तो ये बाहुबली का जो कहानी है, इट्स ऑलमोस्ट 1500 पेजेस. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन where my book ends, from there the film starts. So this is like a huge 1500 page 3 book में जितना 40 characters है. It is like a thriller, page to page. It is like a thriller I have written, because it has to hold attention for 1500 pages. This is a book, perhaps if Asura or Vanara or other things are difficult to read, this is a book even 10-year-old, 12-year-old, 15-year-old I have read and enjoyed. Because it's like a thriller, more like a thriller. Philosophy कम है, बहुत सारे thrilling है उसमें. और जो book में अभी लिखा है, this is one of the most fascinating love story. This is totally different from other books. This is a humor. Okay. It's rom-com है, but set in that time. जिसमें this is perhaps the first love story in the world. Okay, not Adam and Eve. This would be the first one. Adam and Eve means in Indian this thing. Okay. This is the first. Adam and Eve में love story किधर है? Yeah, this is a proper love story where the Kali, the god of fate, tries to. He's the antagonist in this. He tries to stop Nala and Damayanti. Okay. He splits them, and how they come together and defeat Kali is the story. Okay. It's a fun book. So मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से ये बुक ऑर्डर करो और पढ़ो. सर अब कुछ सवाल बस मेरे और बचे हैं. मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और चैप्टर जो आप बहुत इंजॉय करते हो और आपको लगता है कि उसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर उतना किया नहीं है, तो आने वाली जो आपकी बुक्स है उसमें एक ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसको आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूं? देवी पूरा बाकी सब में एक्सप्लोर किया. अब देवी, महिषासुर ये सब एक्सप्लोर करना है. महाबली का किताब भी लिखना है. महाबली भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. द वामन अवतार का महाबली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ असुरास. रावण के गुरु भी थे, वो भी एक्सप्लोर करना है. महिषासुर भी एक्सप्लोर करना है. चिरंजीवी का जो कॉन्सेप्ट है, हम पुराणों में सुनते आते हैं कि 7 चिरंजीवी जो हैं वो जीवित हैं, जो अनादिकाल से चल रहे हैं. तो इस कलयुग में उन चिरंजीवियों की कुछ ऐसे ग्लिम्स या कुछ कहानियों में झलक या आपको ऐसा लगा है कि कभी वो दिखते होंगे, आपने उनको ढूंढने की कोशिश की है? देखिए, मैं बहुत लॉजिकल और रैशनल वैसे तो जो कहानी है, आई ट्राई टू सी द what is deeper into that. I won't go by many things literally. कोई बोले तो ये महाभारत युद्ध में एटम बॉम्ब का प्रयोग किया था. I won't take it because it doesn't work into my logic. Yes. क्योंकि जो सेनाओं घोड़े और हाथी में लड़ रहे थे, उनके पास एक साइकिल या गाड़ी नहीं है, गाड़ी है, सिर्फ एटम बॉम्ब ही है. इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जिन्होंने जो suppose they had invented atom bomb at that time. I don't think my ancestors were such a cruel people. They are not invented even electricity or mobile phone or whatever is useful for people.
कंप्यूटर और साइकिल और बस और कार और एनीथिंग व्हाटएवर जस्ट सिर्फ एटम बम का ओनली डिस्ट्रक्टिव थिंग दे इन्वेंटेड। साइंस अब जो साइंस अब है वो डिस्ट्रक्टिव भी है कंस्ट्रक्टिव भी है। जो कुछ फायदा हमें मिल रहा है कैमरा इंटरनेट वाईफाई फ्लाइट्स एवरीथिंग दीस आर ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। उसका कर्स है कि बॉम्ब होगा ये होगा डिस्ट्रक्टिव पावर होगा दिस विल अफेक्ट अवर सोसाइटी। मैंने आपका we are living the last 50 years people are living much better than any kings of yore, right? We have got much more comfort. We have much more comfort than Akbar. We have much more comfort than Arjun, Ravan or anybody else. Exactly. Right. We are living. They come now, they will think this is magic. You put like this, light comes. This is magic, no? Actually. Actually, yes. So science का बुराई भी है अच्छाई भी है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास घोड़ा था, सिर्फ घोड़ा था, घोड़ा का गाड़ी था और रथ था और हाथी था, लेकिन कोई और कुछ नहीं था बट एटम बॉम्ब था। एक कौन सी संस्कृति है ऐसी? तो डोंट टेक दिस इन लिटरल सेंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट्स ग्रेट। व्हाट्स योर टेक ऑन आदिपुरुष? बिकॉज आप भी फिल्मों के लिए लिखते हैं, ओटीटी के लिए लिख रहे हैं। देखिए गलत होगा कि मैं और किसी का वर्क नहीं और किसी का वर्क करें, बट जब एक काम बाहर आ जाता है तो वो फिर किसी का रहता नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विवादों में रही वो फिल्म अपनी कहानी को लेके, अपने प्रेजेंटेशन को लेके। और उन्होंने भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया होगा, हो सकता है उनको लगा होगा कि रावण का पुष्पक विमान नहीं, वो कुछ और रहा होगा। पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, मुझे ये लगता है कि इसमें गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। वो कहानी में नहीं गलत हुआ, मेनली उसका उन्होंने पूरा वेस्ट का कॉपी करने का कोशिश किया। ओके तो एक गोथिक लग रहा है, इवन कैमरा का और सेटिंग का, लाइटिंग का, ये सब दे आर ट्राई टू मेक इट लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और अदर थिंग्स विद मच लेसर बजट एंड मच लेसर एस्थेटिक्स। तो उसी में गलती हो गया। और डायलॉग लिखा, जो भी लिखा, जलेगी तेरे बाप की एंड ऑल दैट काइंड ऑफ लाइक। तो एक मर्यादा होता है एक संस्कृति का, कुछ नहीं देखा तो maybe they tried to make it into funny way. If it is not Ramayana, no, this would have worked as a fantasy film. as a fantasy film. Okay. आप भी एक बहुत बड़ी फिल्म लिख रहे हैं जो महाभारत से ही प्रेरित होके आ रही है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि उन कहानी में जो, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता है वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है, वो उनका एक इमोशनल क्वोशेंट जो है वो फिर कोई लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ वो देखता है। तो आप किन बातों का ध्यान रखना चाहेंगे आफ्टर आदिपुरुष की? यार आपके जो कैरेक्टर है उसमें किन तथ्यों पे ज्यादा जोर? फिल्म में एक बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब है कि इट्स कमर्शियल। यस। और एक बुक्स में मैं ध्यान रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मैं और एडिटर हूँ। यस। और मैं बोलूंगा मुझे ऐसा लिखना है, एक तो वो पब्लिश करेगा, नहीं तो नहीं पब्लिश करेगा, लेकिन मालिक में ही हूँ, स्वामी में ही हूँ। फिल्म में क्या है ना, हम लिख के दे सकते हैं। मेरी आशा है कि वो ठीक तरह से करेंगे, लेकिन क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं लगता है कि आदिपुरुष में जब लिखना शुरू किया वो ऐसा कंसीव नहीं किया होगा। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो आ जाता है वो ही पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत गलती भी हो सकता है। लेकिन मेरी तरह से पूरा प्रयत्न होगा, कोशिश होगा कि जैसे इट इज वेरी ट्रू टू व्हाट इज द एसेंस, एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग। आई हैव अराउंड 700 hours of television, very major shows. Another show also based on Ramayana I'm doing, big Ramayana for one of the major channels. So I will try my best in my writing and other things. लेकिन ये तो मैं स्क्रीन प्ले लिखा हूँ, डायलॉग्स इंग्लिश में लिखा हूँ, ये 4 लैंग्वेजेस में आ रहा है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। जिन लैंग्वेजेसों में जो लेखक आके वैसा ही होता है। Now you main screenplay writer doesn't write dialogue mostly. डायलॉग राइटर अलग होता है, जो क्योंकि सब बड़ी फिल्म 4 लैंग्वेज या 5 लैंग्वेज में आता है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, समटाइम्स इन कन्नड़ा आल्सो। सो दिस 5 लैंग्वेजेस, बिग मार्केट्स, इट कम्स ऑलवेज। तो राइटर्स जिन लैंग्वेजेसों का है उनके पास होता है डायलॉग राइटिंग का। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या समझेगा, बढ़िया हो सकता है, जो मैंने लिखा उससे बढ़िया हो सकता है, खराब भी कर सकता है। शूटिंग में भी डायरेक्टर बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तो आशा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होगा, उस 3 साल का तपस्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा अब तो नहीं कह सकते। तो इंटेंशनली नहीं करेंगे, इंटेंशनली नहीं करेंगे, ड्रैकुला को नहीं लेके आएंगे।
What do you enjoy most, sir? बुक लिखना या ओटीटी या फिल्मों के लिए लिखना? As a writer, हाँ. I like writing books. Okay. But लेकिन जो चेक आता है ना वो फिल्म से आता है, तो वो भी बड़े चेक से फिल्म में टीवी से आता है. सर क्योंकि आपने किताबें भी लिखी, आप फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं, और आपने बताया कि यू एंजॉय राइटिंग बुक्स, बट जो चेक आता है वो आपको फिल्मों का ज्यादा अट्रैक्ट करता है. जो बडिंग ऑथर हैं और जो बडिंग फिल्म राइटर्स हैं, उन दोनों के लिए ऐसी क्या कॉमन एडवाइस होगी, अलग अलग एडवाइस होगी जो उनको हेल्प करे अपने करियर में ग्रो करने के लिए? किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, कॉमन ये है कि वेदर यू आर फिल्म राइटर, टीवी राइटर और बुक राइटर, यू हैव टू रीड अ लॉट, नॉट एस्केप इट. एंड आपको फिक्शन रीड करना होगा बहुत सारे. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एटलीस्ट 4-5 hours a day, keep your mobile phones away. That's a hard task. I know, even I am struggling with it, but even I am an addict most of the time because it is designed like that. Yes. But what happens is my wife takes away the mobile phone, so because otherwise we will not be able to buy the ration. I will not be able to write anything. So if you have to live, I have to write. This is the only profession I am doing now. Yes. Mobile phone, Alexa रखना, this is common. Films, what you have to understand, you have to keep your ego out because you are one among many. Books जब आप लिख रहे हैं, you can have all your egos. Okay. You need to have ego. Okay. You have to take a stand. Yes, true. Because इसमें क्या है ना, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एडिटर हूँ. I am all in all when I am writing a book. Only thing I am having is with the editor, I will have some editorial suggestions they will give, nothing much. Book you need to have a healthy ego. But in films you can't have ego. क्योंकि क्या होता है, मैंने बोला ना, ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जो एडजस्टमेंट होता है, बजट का प्रॉब्लम होता है. आपने बड़ा बाहुबली जैसा लिख दिया और बोल रहे हैं 3 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ का, 500 करोड़ का लिख दिया, तो सीन में अब तो एक सीरीज लिख रहा हूँ दूरदर्शन में, स्वराज करके, बहुत कम बजट का सीरीज है, दूरदर्शन का है, लेकिन वो भी अच्छे चल रहा है. तो राइटिंग ऐसा, यू हैव टू एडजस्ट द राइटिंग so that you can shoot it faster and yet give a proper thing. तो बहुत सारे एडजस्टमेंट उससे होता है फिल्म राइटिंग में, और डायरेक्टर जो बोलेगा वो लिखना पड़ेगा. बजट, चैनल को लिख रहे हैं तो चैनल हेड जो बोल रहा है वो ऐसा करना पड़ेगा. एक्टर आएगा, एक्टर अपने हिसाब से अपना इनपुट देगा, बोलेगा मुझे ये रोल नहीं चाहिए, वो रोल नहीं चाहिए. इसमें मैं कुछ भी लिखूं, मैं बाली है, मैं बाली को, नहीं तो नाला है, दमयंती है, I can write any dialogue, actual dialogue for that. Yes. Sometimes actor will come and say, no, I don't want to, मेरा image खराब हो जाएगा, मैं ऐसा dialogue नहीं बोलूँगा. Sometimes if you are writing big series, like 300 episodes, 400 episodes, after 100 episodes, the main actor will get a film chance, so he will go away. So you will have to sometimes change the plot. तो आपको ego zero होना चाहिए जब coming for script writing. That's a very great insight. Thank you so much, sir, for making time for this Rest of Life, Best of Life podcast. My last question, what is your take how an individual can work to make his or her rest of life, best of life? First thing, don't worry about future much. Okay. Second thing, have certain things, don't blindly believe whatever elders have said or gurus have said. Use your logic always. I am also writing another book which is coming called Asura Marga, which is based on the Charvaka philosophy of the yoga. Okay. It is good to have some ego. It is good to have some jealousy. It is good to be angry at times. Don't hold back. Okay. Don't be an artificial, impossible creature. Be a human. So these are all part of human. Doesn't mean go overboard and be a Durvasa or anything. But there are places where you have to be angry, where you should be angry. There are places where a kind of jealousy is good to take you forward, because through jealousy only all these things have been created. The competition only has created it. You have to be ambitious. Don't be contented with what you have. If the first man was contented, he will be still in the caves. Yes. Right? It is because he was discontented we are enjoying all these things. And be very rational and scientific even when you are writing mythology or whatever it is.
That's the first quality one. You have a scientific. That's a great insight and I'm sure ये podcast देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक अलग insight मिली होगी and I'm sure you all gonna make the rest of your life best of your life. And पहला podcast है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सर नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्दी शूट करेंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी कहानी है, क्वेश्चंस है, जिसमें हम डिटेल में बात करें, जिससे कुछ और नया हमको देखने को मिले, किसी कैरेक्टर के बारे में सीखने को मिले. तो आई होप आप जल्दी हमको फिर टाइम देंगे और हम एक अगला एपिसोड जल्दी शूट करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much.